एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है मंडे और व्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया है। तो आज यहाँ से जाने का दिन आ गया है और इस बार मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई थी, ज़्यादा छुट्टी नहीं थी इस वजह से। तो बस 4-5 दिन का यहाँ पे था हमारा रहना भाई दूज के लिए, और त्यौहार हमने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। भाई दूज 3 साल बाद मैंने घर पे अपने मायके में सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा, खासकर नोनी के साथ में। तो काफ़ी अच्छे दिन गुजरे हमारे यहाँ पे। बस अब जाने की तैयारी है, तो अभी सुबह का टाइम है। नाश्ता वगैरह सब हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी पैकिंग कर दी। इस बार मैं ज़्यादा सामान भी नहीं लाई थी इसी वजह से। और जाते जाते मैंने सोचा एक बार यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाते चलूँ, कितना सुंदर नज़ारा है। और देखते ही बस मन करता है देखते ही रहो। और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। सुबह सुबह ना अचानक से फॉग लग गई थी, ऐसा लग रहा था अब धूप आएगी ही नहीं। नोनी सुबह सुबह कुछ ना कुछ काम करता रहता है। 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और हल्की सी धूप आना स्टार्ट हो गई है। इतना ठंडा हो रहा है ना आज नहीं। और जस्ट अभी मैं शावर लेके आई हूँ, तो बाल गीले हैं एकदम। आज हेड वॉश करना था और मैंने सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगाया अभी ना ठंडा बहुत हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर में रेडी होती हूँ, उससे पहले हम नाश्ता करते हैं। कल एनिवर्सरी में जो मैंने बनाए थे छोले, पूरी तो ख़त्म हो गई थी, छोले वैसे बचे हैं। काफ़ी सारे बनाए थे मैंने छोले, तो नीचे के लिए भी काफ़ी दिए थे हमने भैया भाभी के लिए, वो भी काफ़ी सारे थे। और अभी भी काफ़ी सारे बच्चे हैं। नोनी के लिए बन रहा है मीठा दलिया, क्योंकि छोले ना थोड़े स्पाइसी बनाए थे मैंने और बहुत टेस्टी। तो इनको थोड़ा सा गर्म करते हैं। और रायता भी बचा हुआ है, और मम्मी ने बनाए हैं इसके साथ में खाने के लिए माड़े, क्योंकि मुझे माड़े बहुत पसंद है। जब भी मैं आती हूँ मम्मी मेरे लिए हमेशा माड़े ज़रूर बनाती है। नोनी ये बॉल कहाँ से आई बेटा? वाह, कौन लाया? सारी चीज़ें नीचे फेंकने में मज़ा आता है इसको। देखो, अब मैं नहीं लाऊंगी बेटा, मैं नहीं लाऊंगी। जाओ लेके आओ। सवा 12 बज गए हैं दोपहर के, और हम लोग आज जाने वाले हैं यहाँ से अपने घर। अच्छा नहीं लग रहा है, इस बार ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे, और नोनी के पापा आए हमको लेने के लिए। नोनी आते ही अपने पापा के साथ एकदम बैठ गया मज़े से, और नोनी अपने पापा को छोड़ ही नहीं रहा अब। नोनी को ये लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नानी के पास जाऊँ या पापा के पास जाऊँ या मम्मा के पास जाऊँ। कहाँ जाना है नोनी? पवन दो दो, पापा को दो। इतना चालाक है ना, उसे पता है फ़ोन पापा का है, तो मम्मा को दिया ही नहीं। तो पापा थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं बेटा आपके। हम लोग चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और मुझे सामान भी रेडी करना है, तो नोनी आज नानी के घर से चला जाएगा। क्या कह रहा है, देख रहे हो? आओ पापा, जूता पहनो। तो बस लंच हो गया था हमारा, और अब यहाँ से जाने की तैयारी। हम सब रेडी हो गए थे, मम्मी ने तिलक कर लिया है, मैंने दिली पूज ली थी, और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मन थोड़ा सा ख़राब होता है ना, और अच्छा नहीं लग रहा था। तो सब जगह से दिली पूजने के बाद लास्ट में भैया भाभी के घर गई, भैया भाभी से मिली। और यहाँ पे ये क्लिप देख के आप सब बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। मम्मी काफ़ी इमोशनल थी, और बहुत ही अजीब लगता है ये चीज़ें देख के ना। मैं फिर भी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम लोग लंच करके सीधा ही निकल गए थे, तो अभी नोनी सोया भी नहीं था बिल्कुल, तो इसलिए घर जल्दी पहुँचना था। यहाँ पे ना जीप में वही रहता है, पैसेंजर टाइम से मिलते नहीं हैं, तो घर पहुँचते पहुँचते हमें करीबन 1-1.5 घंटा हो गया था, और 3-3:15 बजे के आसपास हम घर पहुँचे। और नोनी तो जीप में ही सो गया था थोड़ी देर, उसके बाद फिर वो घर जाके सोया ही नहीं। और फिर थोड़ी देर नोनी के साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो सबसे पहले कपड़े अरेंज करूँगी मैं। हमारे जो डेली वेयर वाले कपड़े हैं ना, सूटकेस में ही रखती हूँ, अभी वार्डरोब में नहीं रखे हैं, क्योंकि स्पेस नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमारे डेली वेयर वाले कपड़े अलग अलग सूटकेस में करके इस तरह से मैंने रखे हुए हैं, और इसी तरह से फिर मैं डेली निकाल लेती हूँ। नोनी की अलग सूटकेस है और मेरा अलग सूटकेस है,
तो सबसे पहले ये काम करूँगी। और आरू इतनी ज़्यादा खुश थी, आने के दिन भी वो रो रही थी, जब हम लोग आ रहे थे भाई दूज के दिन तो बहुत रो रही थी, और अब नोनी को देखा ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो बस ये शाम का टाइम है, दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों को इस तरह से हम लोग धोती पहना देते हैं और पहाड़ी सॉन्ग्स पे दोनों लोग नाचते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं दोनों और बहुत मज़ा आता है। हाँ अब करो, अब देखे रे। गुड मॉर्निंग, आज हो गया नेक्स्ट डे, और वहाँ से आने के बाद कल मैंने कुछ शूट भी किया। होता है ना थोड़ा सा मायके से आने के बाद, अपने घर से आने के बाद अच्छा नहीं लगता है, अजीब वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, याद आ रही थी वहाँ की। तो इसलिए मैंने कल कुछ शूट नहीं किया। आज हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मैं बर्तन वगैरह क्लीन करके आई हूँ, किचन अभी क्लीन करना रह गया है। भाभी बच्चों को लेके ऊपर गई हैं छत में, और इतना खुश हो गई थी ना नोनी को देखो, नोनी इतना एक्साइटेड है इधर आके। वो मतलब जहाँ जाता है वहाँ घुल मिल जाता है, उधर नानू नानी के साथ, अपी कार्तिक के साथ, और इधर अपी आरू के साथ और दादू दादी के साथ वो खुश हो जाता है। मिस्टर रावत अभी कर रहे हैं मीटिंग, घर आके भी उनका वर्क फ्रॉम होम चलता ही रहता है, तो उनका छुट्टी मतलब ऐसा ही रहता है छुट्टी का भी। तो अभी मैं सुबह सुबह नहा लिया था, मैंने कॉम वगैरह नहीं किया, रेडी नहीं हुई क्योंकि काम इतने सारे हो रहे थे घर के। तो मैंने सोचा अपडेट कर देती हूँ, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो व्लॉग अपडेट कर देती हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा किचन क्लीनिंग रह गई है, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करेंगे। और नोनी को मुझे हाथ मुँह धुलाना है, नहला तो मैंने कल ही दिया था, आजकल मैं उसको रोज़ नहीं नहलाती हूँ। तो चलिए अब जो है ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये वाला ब्लॉग देख के आप सब भी सैड हुए होंगे, थोड़ा सा इमोशनल रहता ही है। और मम्मी पापा वहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे नोनी को लेके, खासकर नोनी को लेके, क्योंकि नोनी के साथ सबका मन लग जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है सबके साथ ना, इस वजह से बच्चे जहाँ जाते हैं ना हो ही जाता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं कुक टॉप क्लीन करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद ढेर सारे बर्तन रखे हुए थे वो करूँगी। तो मिल के काम कर लेते हैं। भाभी इस टाइम बच्चों को देख रही थी, तो मैंने सोचा एक जना काम कर ले, एक जना बच्चे देख ले, क्योंकि बच्चे देखने का टास्क भी बहुत बड़ा होता है और फिर दोनों को एक साथ ना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। तो बस यहाँ पे दूध बॉईल चला गया था आज स्टोव में, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं स्क्रब करके इसको क्लीन करूँगी, उसके बाद नॉर्मल स्पंज से। तो सुबह सुबह फटाफट से सारी चीज़ें क्लीन कर लो, जल्दी काम हो जाए ना, फिर लंच कर मतलब बनाने की तैयारी, फिर वो ये होता है दिन भर किचन में ही निकल जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग सुबह का नाश्ता करने की कोशिश करते हैं। कौन सी भाषा में बात कर रहे हो बेटा? लो, हाय नानी, हाय आरू, आरू बोल, और बोलो बोलो। तो इसके बाद हमारी बारी है पहाड़ी नींबू खाने की। तो यहाँ पे भाभी के मायके से पहाड़ी नींबू आया था और मैं अपने घर से संतरे लेके आई थी। तो इसमें मूली, भांग का पिसा हुआ नमक और चीनी, गुड़, दही, ये सारी चीज़ें मिला के ना बहुत टेस्टी होता है, और ख़ासकर धूप में बैठ के खाओ तो बड़ा ही मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। नोनी अंदर आओ, हर समय भागना है इसको इधर उधर, फिर भाग गया। तो यहाँ पे ना मैंने राजमा बॉईल किए हुए हैं लंच के लिए, और संतरे अभी भी काफ़ी सारे बचे हैं, ये मैं अपने घर से लाई थी, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं ये। कहाँ घूम रहे थे बेटा? तो इसके बाद लंच का टाइम हो गया है, तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं और राजमा मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे। ये घर के राजमा है ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो यहाँ पे जल्दी से मसाला भी तैयार कर लेते हैं। राजमा काफ़ी अच्छे से गल गए थे, 6 से 7 सीटी मैंने उसमें लगाई थी। पिछली बार मैंने एक बार राजमा बनाए थे, उस दिन कम पड़ गए थे, इतने अच्छे हो रहे थे और कम भी पड़ गए थे। तो आज मैंने खूब सारे राजमा और ग्रेवी वाले बनाए हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। तो एक तरफ राजमा में बॉईल आ रहा है और दूसरी तरफ ये राई की हरी सब्ज़ी कहीं ना कहीं खेत से आई जाती है, तो ये हम लोग डेली मतलब फ्रेश बनाते ही हैं। तो इसके बाद सीधा हम इवनिंग टाइम में आ गए हैं। थोड़ा सा नैप लिया था नोनी ने, और नैप लेके वो उठा है और उसके कपड़े पहना देती हूँ मैं उसको, मैं पी करा देती हूँ जैसे ही वो उठता है। तो आजकल उसको डायपर वगैरह पहनाने की उतनी हैबिट नहीं रही, कभी कभार जब इमरजेंसी पड़ जाती है, कहीं इधर उधर जाना पड़ता है तब पहनाती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर नॉर्मल पजामा ही मैं उसको पहनाती हूँ। और ठंड इतनी हो रही है तो एक थर्मल पहनाना पड़ता है और ऊपर से बाहर से एक मोटा पजामा। नोनी कहाँ से आ रहा है? ये क्या लाए हो मिस्टर रावत, दिखाओ। वाह माय फेवरेट, आ जाओ नोनी,
खेत से काम करके आ रहा है। खेत को दिया रहा हूँ। खेत से काम करके आया बेटा? हाँ नोनी खेत से काम करके आ रहा है। आग जला के आया। तुझे क्या लगा बेटा, पटाखे फोड़े? नोनी के पापा क्या लाए? क्या लाए? डेयरी मिल्क, लॉलीपॉप। चॉकलेट नहीं है बेटे। चॉकलेट, चॉकलेट। नोनी क्या है? लॉलीपॉप बोलो। और इसके बाद शाम का टाइम है, मैं यहाँ पे मूली कद्दूकस करके रखूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। और ये मूली मेरी मम्मी ने दिया था, क्योंकि वहाँ खेत में ना बगीचे में एक मूली हो रही है आजकल, और ज़्यादा कोई सब्जियाँ नहीं हो रही हैं, तो मूली काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। सैलेड में भी बहुत टेस्टी लगती है, एकदम मीठी मीठी सी, और घर की फ्रेश मूली का पराठे आप खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। आलू सो के उठ गई। मूली कद्दूकस करके रख दिया मैंने, और कल बनाएंगे बढ़िया से मूली के पराठे। वैसे मेथी भी रखी हुई है, और मेथी के पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन मूली के पराठे खाने का मन हो रहा था, क्योंकि मम्मी ने जो मूली दी है ना, हमारे खेत की मूली बहुत ही फ्रेश है और एकदम सॉफ्ट। क्योंकि 2-3 दिन इसको रखेंगे तो अजीब सी हो जाती है, बासी टाइप की, फिर वो कद्दूकस भी नहीं होती, उसके पराठे भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैंने सोचा कल मूली के पराठे बनाएंगे। और मैं डिनर के लिए बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, और उसमें दही डालेंगे। तो ये दही मैंने फेंट लिया अच्छे से, थोड़ा पानी मिला के फेंट लेती हूँ और अच्छे से, और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं। आलू मेथी की सूखी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन दही डाल के आप बनाओ ना, और भी टेस्टी लगती है। नोनी ये कौन है बेटा? अच्छा आप बताओ कौन है? लीना, ये इनका क्या हुआ? अरु कौन है? रघुवंशी का। अरु कौन है? लॉलीपॉप। सबके लिए एक एक लॉलीपॉप मंगवाया था डेयरी मिल्क का, खाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने मुझसे छीन लिया। आरू वो खा रही है अपना। साउथ का यहाँ पे चल रहा है ऑफिस का काम, देखो कितने मज़े हो रहे हैं, लेटे लेटे रजाई में बैठ के ऑफिस का काम। गर्मी हो रही है। इंदौर जाके फिर वही हाल होने वाला है, टूर पे टूर, और सिर्फ टूर ही टूर। तो सारे काम करके मैं बैठी हूँ अभी, और अब मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है और रोटियाँ बनानी है, बस दैट्स इट। सारे काम डन। कपड़े जो थोड़े बहुत फैले थे। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पीछे कपड़ों को इग्नोर करना, ये मिस्टर रावत का काम है, सब जगह इनके ही कपड़े मिलेंगे आपको पूरे घर में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय तो बोल दो मिस्टर रावत।